हम अपने होम टाउन से ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर हमारी बस हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। बस में बैठने से पहले हमने खाने की बहुत सारी चीजें ले ली थी और फिर हुई शुरुआत हमारे मस्ती भरे सफर की। ये हमारा फ्रेंड निंजा बैठा हुआ है, इसको बहुत तेज भूख लगी है। इसकी शक्ल से यह बंदा जा सकते हो। 30 मिनट के ब्रेक के बाद बस फिर से चल पड़ी। समय हो गया था रात के 3 बजे और नींद का हमारी आंखों में कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही मैंने 5 मिनट की नींद ली, आंख खुलते ही ये भव्य नजारा मेरी आंखों के सामने आ गया और प्रकृति की इस खूबसूरती को देखकर हम बाग बाग हो गए। How are you feeling, guys? वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने होटल देखना स्टार्ट किया और फाइनली हमें काफी अच्छा होटल मिल गया। रूम के अंदर जाते ही 5 मिनट में हमने सारी चीजें इधर उधर कर दी और जैसे ही हमने खिड़की खोली, इस सुंदर दृश्य को देखकर हम बहुत खुश हो गए। हमारे होटल के पैसे वसूल हो गए। हमने जल्दी से नहाया और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया और फिर हमने मसूरी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। ये मसूरी की सबसे मेन स्टॉप है जिसको लाइब्रेरी चौक कहते हैं। यहाँ पर आप गांधी जी के स्टैचू को देख सकते हैं जो भारत का झंडा फहरा रहे हैं। वहाँ पे हमने रेंट पर स्कूटी ली जो 300 से 400 रुपए में इजीली अवेलेबल हो जाती है। वैसे तो वहाँ पर कैब्स भी मिल जाती हैं, बट बाइक और स्कूटी पर सफर करने का मजा कुछ अलग ही होता है। जब ठंडी ठंडी हवा आपके बालों को लहराती है तो आप खुद को बादलों के ऊपर महसूस करते हैं। पहाड़ होने के बावजूद भी यहाँ की रोड इतनी अच्छी है तो हमने सोचा थोड़ी ऑफ ड्राइविंग कर ले और हम जंगल के रास्ते में उतर गए। और वहां से नजारा कुछ इस तरह से दिखा। रास्ते में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया जहां पे हमने चाय पी और मैगी खाई और दोनों में से हमें कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं लगी। वहां से कुछ ही मिनटों में हम पहुंच गए केम्प्टी फॉल, जहां का पानी बर्फ से भी ठंडा था। दोस्त के कहने पर मैं यहाँ पर मेडिटेशन करने के लिए बैठ गया, लेकिन पानी के थपेड़ों की वजह से मैं ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाया और जैसे ही हम वहां से चलने लगे, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई जिसने उस नज़ारे को और भी खूबसूरत बना दिया। बारिश में सफर करते करते हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर पहुंचे जो था कंपनीज गार्डन, जहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी थी। और ठंड इतनी हो गई थी कि हमने सोचा कि थोड़ी आइसक्रीम खा ली जाए। और जिस लोकेशन पर अब हम जा रहे हैं वो हमारा सबसे पसंदीदा पॉइंट था जिसका नाम है द क्लाउड्स एंड। आपको नाम से ही इसके बारे में समझ आ गया होगा। बादलों के ऊपर यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि अगर आप मसूरी आए तो क्लाउड्स एंड जरूर जाएं। इस तरह से हमारे पहले दिन का अंत हुआ। सुबह उठने के बाद हम देहरादून के लिए रवाना हो गए, जहाँ पे हम सबसे पहले FRI गए। यहाँ की बिल्डिंग्स के आर्किटेक्चर को देखकर हैरान रह गए। उसके बाद हम देहरादून की मोस्ट पॉपुलर प्लेस रोबर्ट्स केव में पहुंचे। बाहर से देखने पे तो लगा कि हमें ये बच्चों के खेलने की जगह होगी, बट जैसे ही हम अंदर गए तो हमें पता लगा कि ये कितनी एडवेंचरस है। इसने हमारे ट्रिप को काफी यादगार बना दिया।
और फिर हम वापस चल पड़े अपने घर की ओर।